श्री परमहंस देवाय नमः। सूरज अपनी प्रखर किरणों के तेज से दिन में जगमगाता है। चंद्रमा रजत चांदनी बिखेरता हुआ रात्रि को जगमगाता है। एक साधक के अंतर्मानस की तेजस्वी आभा उसके हर रोम रोम से छिटकने लगती है जब वह साधना में रत हो जाता है। परंतु महापुरुष दिन रैन पल प्रतिपल एक दिव्य अलौकिक नूर के प्रकाश से जगमगाते रहते हैं, जिसे उनके ज्योतिर्मय मुखमंडल को निहारने का सौभाग्य मिल जाता है। जो अपने ध्यान को स्वरूप में एकाग्र कर लेता है, उसका जीवन भी अलौकिक होकर जगमगा उठता है। ऐसे ही सौभाग्यशाली अति विशेष रूहों में से एक थे महात्मा दर्शन अलखानंद जी महाराज, जिनका सारा जीवन गुरु भक्ति का एक जीवंत उदाहरण रहा है। बचपन से ही गंभीर प्रकृति के होने के कारण खेल कूद व अन्य क्रीड़ाओं में कोई रुचि ना थी। अपनी ही मस्ती में सदा भजन ध्यान में लीन, हृदय की तार सदैव अपने इष्ट देव के चरणों से जुड़ी, हितचित से सेवा में संलग्न रहते। इनका समूचा परिवार भक्ति भाव के विचारों से परिपूर्ण। श्री सतगुरुदेव भगवान जी दूसरे पातशाही जी महाराज जी के समय इनका सारा परिवार शरणागत हो गया। श्री महाप्रभु जी ने इनके पूर्वले संस्कारों को जानते हुए इन्हें बहुत छोटी उम्र में ही साधु वेश प्रदान करके अपना निजी सेवादार बना दिया। श्री तृतीय पातशाही भगवान जी, श्री चतुर्थ पातशाही भगवान जी के समय भी चरणों में रहकर एक रस पूर्ण निष्ठा से सर्वदा सेवा में लीन। इन्हें मान सम्मान पाने की लेश मात्र भी इच्छा ना होती। केवल भगवान जी की समीपता में सदा तत्पर रहना ही मुख्य लक्ष्य। सत्यता, सादगी, संयम, सहनशीलता तो ये इनके दास थे। ये सद्गुण इनके दास थे। प्राण प्रीतम पंचम पातशाही भगवान जी के चरणों में ऐसा अलौकिक प्रेम, ऐसा अनुराग। भगवान जी संगतों को दर्शन देने से पूर्व सर्वप्रथम महात्मा जी को पास बुलाते, आशीर्वाद देकर फरमाते, महात्मा जी आपको देखे बिना हम कार्य आरंभ ही नहीं कर पाते। एक बार का वृतांत, महात्मा जी का स्वास्थ्य कुछ ठीक ना था। इन्हें उपचार के लिए कुछ दिन के लिए सुखपुर अस्पताल में भर्ती होना था। जैसे ही श्री चरणों में विनय हुई, महाप्रभु जी तुरंत उनके कक्ष की ओर चल दिए। महात्मा जी अस्वस्थ होने के कारण चारपाई पर लेटे हुए थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी उनके निकट ही कुर्सी पर विराजमान हो गए। जब महाप्रभु जी कुर्सी से उठने लगे तो महात्मा जी ने आपके पास चरण कमलों को स्पर्श करना चाहा, परंतु उनका हाथ श्री चरणों तक पहुंच नहीं पा रहा था। परम दयालु परोपकारी भगवान जी ने अपना दायां चरण थोड़ा ऊंचा उठा लिया और महात्मा जी ने चरण स्पर्श कर अपनी मनोभावना को पूर्ण किया। इस प्रकार अपने प्रिय सेवक की हार्दिक अभिलाषा को पूरा करने के पश्चात श्री प्रभु जी ने दिव्य सत्संग भवन में बैठी संगत को पावन श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। श्री प्रभु जी जब भी श्री प्रयाग धाम से विदेश यात्रा के लिए जाते तो महात्मा जी अपने समय को सकारत करते हुए अंदर की सेवा के साथ साथ प्रिंटिंग प्रेस की सेवा करते। एक बार विदेश में 40 दिन का प्रोग्राम होने के कारण महात्मा जी ने विनय की, प्रभु जी उन्हें कोई सेवा प्रदान करें। भगवान जी ने उर्दू में लिखित
श्री अमृत प्रवचनों की कापियां देते हुए फरमाया कि जितना इससे हो सके आप पढ़कर हिंदी में अनुवाद करवा के रखना। महात्मा जी ने तो दिन देखा ना रात, अंतर मन में एक ही लगन कि जितनी सेवा मिली है सब पूर्ण करनी है। इसी धुन में प्रातः श्री आरती पूजा के पश्चात 7 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक अविराम लगे रहते और इस सेवा कार्य को पूरा करने में जुटे रहते। और आपने ये सारी जो प्रतियां थी सब अनुवाद करके रखी। महाप्रभु जी ने श्री प्रयाग धाम में जब कृपा फरमाई और सब कापियों का अनुवाद हिंदी में पाया तो बड़े ही प्रसन्न हुए। मुस्कुराते हुए फरमाया, महात्मा जी कार्य तो बहुत अधिक था, आपने अपनी तीव्र लगन परिश्रम से इसे इतनी जल्दी पूर्ण कर लिया। समय आने पर आपकी सेवा का सौभाग्य पाकर ये अमृत वचन पावन ग्रंथ में प्रकट हुए, प्रकाशित हुए। ये आजाद स्वामी बाल्यावस्था में महात्मा जी से शीश पर लेने हेतु पीली पट्टी वाले तौलिए की हट करता था। एक बार महात्मा जी ने पंचम पातशाही भगवान जी से कहा, ये मुंडन तो करवाता नहीं, तौलिए ले जाता है। तो उस समय भगवान जी की सेवा में जगदीश भगत जी आए हुए थे। उसी समय भगवान जी ने अपने साथ साथ ही मेरा भी मुंडन करवा दिया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के अनन्य अनुरागी प्रेमियों के लीला प्रसंग अधिकतर गुप्त ही रहते हैं। महात्मा जी अपने प्यारे श्री प्रभु जी के चरणों में अंतिम क्षणों तक उनकी मधुर लीलाओं का रसपान करते हुए तन प्राण से श्री दरबार की सेवा करते हुए श्री चरणों में लीन हो गए। श्री परमहंस शरणम गच्छामि।